बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस्लामाबाद टुडे के डिजिटल चैनल से मैं हूं आपका होस्ट दार शौकत महमूद। इस वक्त हमारी मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो कौमी असम्बली की एक मौसर आवाज़ हैं शंदाना गुलजार साहिबा, जो बराह रास्त मुंतखब हुई हैं, अवाम ने उनको मुंतखब किया है और इस वक्त MNA की पोजीशन पे हैं। आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे जो पहलगाम का वाक़या हुआ, और इससे पहले चूँकि उनका तल्लुक़ पख्तून बेल्ट से है, और जब भी कश्मीरियों पे कोई मुश्किल वक्त आया तो पख्तून बेल्ट ने जो है, और ख़ास तौर पर 1947 में जो है हमारे जो पख्तून भाई थे उन्होंने कश्मीर की आज़ादी के लिए एक बड़ी जंग लड़ी। तो इस हवाले से हम पूछना चाहेंगे कि अगर खुदा न खास्ता हिंदुस्तान जो है वो आज़ाद कश्मीर पे हमला करता है तो हमारे जो पख्तून भाइयों का रोल वो क्या होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सारा पाकिस्तान की दिफा के लिए अफवाज के साथ खड़ा है। हमारे लाख इश्यूज होंगे इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इमरान खान के सर पे जरदारी क्यों बिठाया हमारे सर पे, नवाज जरदारी, लेकिन उनकी बात पाकिस्तान की है। खैबर पुख्तनख्वा और बलोचिस्तान, हमने जितनी कुर्बानियाँ 77 साल से खून बहा रहे इस वतन के लिए, 77 साल मजीद बहाएंगे। ये हमारा वतन है, 27 रमजान को बना था हमारे लिए, और कोई मोडी शोडी आके हमें ड्रामा करता है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, उसके मुल्क के अंदर 400 किलोमीटर अंदर अटैक होता है और डालता हम पे। ये बहुत ही बेशरम इंसान है। जब कमजोरी आती है ना तो कभी कहता है मैं पठान का बच्चा हूँ, मैं फलाने का बच्चा हूँ, इसके अपना दोस्त है कोई अडानी शडानी, उसने कोई फ्रॉड किया अमेरिका में। उन चीजों से अटेंशन हटाने के लिए ये लोग फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर देते। हमारे इलेक्शन तो इंडिया का हम नाम ही नहीं लेते। फॉर अस इंडिया इज इररेलेवेंट, फॉर देम पाकिस्तान इज रेलेवेंट। बोगी मैन नहीं होता, हम उनके लिए बोगी मैन है। बट आई कैन अश्योर यू, मेरे हल्के के जो कबाइल हैं, अल्लाह उनको जिंदगी दे, वो पहले भी गए थे कश्मीर 1947 में, और अब तो दिल्ली भी जाना पड़े ना, अगर ये लोग इस तरह की बदमाशी करेंगे दिल्ली में घुस के इनको लेसन सिखाएंगे। मैडम, पख्तूनों का एक बड़ा खौफ रहा है हिंदुस्तान पे। जब कश्मीर की मूवमेंट चली वहाँ 90s के बाद है, तो हमेशा जो है भारतीय मीडिया जो है वो इस बात का खदशा जाहिर करता रहा कि किसी वक्त भी जो है पख्तून अपने कश्मीरी भाइयों की मदद के लिए आ सकते हैं। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारा जो पख्तून पर जो पाकिस्तान का दफाई असार था उसको वन वे या अदर वे कहीं उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। तो आप क्या समझती हैं कि जो पाकिस्तान के दफा के लिए, एक मजबूत दफा के लिए जो कार्रवाइयाँ इस वक्त पख्तून बेल्ट के अंदर बलूचिस्तान में हो रही हैं, क्या इनको रुकने जाना चाहिए? देखिए, नवाज और जरदारी की गंदी नजरें बलूचिस्तान और खैबर पुख्तनख्वा के वसाइल पे है, ठीक है। तो उससे तो हमारे पहले ये लोग पहाड़ों में घुस जाते थे, हमारे घरों में घुसने की कोशिश करें वो हम होने नहीं देंगे। जहां पर भी ज्यादती होगी, मैंने फलस्तीन का झंडा पहना है, आप कभी भी नून या पीपल वाले किसी बंदे को नहीं देखेंगे उनकी हिम्मत नहीं कि फलस्तीन के हक में बात करें। मैं मुसलमान पहले हूँ, फिर पाकिस्तानी, फिर पुख्तून। इस्लाम, आलम इस्लाम में जहां तकलीफ होगी हम खड़े होंगे, ये हमारे अल्लाह का फरमान। देखिए, या अल्लाह है नऊजुबिल्ला या नहीं है, या कुरान है या नऊजुबिल्ला नहीं है, मेरे लिए दोनों हैं। अगर दोनों हैं तो नथिंग एल्स कम्स बिटवीन पाकिस्तान एंड कश्मीर, पाकिस्तान एंड फलस्तीन, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ईरान। वी स्टैंड विद आवर मुस्लिम ब्रदर्स। इन सब लोगों ने जब यूक्रेन में आई लड़ाई, इनके इतने फजूल एंकर्स हैं, इतने फजूल रिपोर्टर्स हैं, पता क्या कहते थे टीवी पे? ओ दे आर व्हाइट, ओ दे क्रिश्चियंस, दे हैव ब्लू आईज, दे आर नॉट फ्रॉम द मिडिल ईस्ट। इन्होंने अगर यूक्रेन का साथ दिया तो दीन के बेसिस पे और रंग और लिसानियत के बेसिस पे, तो हम क्यों ना दीन पे खड़े हो अपने मुसलमानों के साथ। मैडम, ये बताइएगा कि 7 तारीख को PTI जो है वो APC कॉल की है उन्होंने लाहौर में, तो आप इसमें हुकूमत समेत आज के मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि मुझे खबर मिली है, बाज़ाब्ता तौर पर दावत नहीं मिली है। तो आप क्या तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और बशमूल जो कश्मीरी लीडरशिप है उन सबको इस APC में दावत देने जा रहे हैं? इसमें क्या मौक़िफ़ है PTI का, और इस बुनियादी जो है इसका जो APC होने जा रही है इसका मकसद क्या है? देखिए, APC का मकसद तो यही है, आपको हमेशा पता है कि जो मकसद होता है। इशू ये है कि इमरान खान इस मीटिंग में क्यों नहीं है। अगर इमरान खान के पास ये लोग जेल में डाल सकते हैं, जेल खुलवा सकते हैं संजानी का जलसा डिले करने के लिए, तो इमरान खान APC में क्यों नहीं आ सकता? क्या मसला है? अगर जिस बंदे ने इमरान खान पे कातिलाना हमला किया था वजीराबाद में, उसको मोहसिन नकवी ने एज CM पंजाब वीडियो कैमरा दिया था कि वीडियो लिंक के थ्रू आए अपना दिफा करे एक कातिल, तो इमरान खान तो बेगुनाह इंसान है, उसको भी वीडियो लिंक दे दे, वो भी जेल से बात करे इस पे। अगर ये लोग करेंगे हम इनके साथ बिल्कुल थपकी देंगे। ये चाहते कि हम इमरान खान को माइनस करके मरियम बिलावल को थपकी दे, जी स्टेट्समैन और स्टेट्सवुमन इन द मेकिंग, नॉट हैपनिंग।
जो इमरान खान का ऑर्डर होगा वही हम तामील करेंगे। मैडम एक लास्ट सवाल है कि जो इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया है पहलगाम वाक़ये के बाद उसको हिंदुस्तान की मीडिया ने और इंटरनेशनल मीडिया ने भी बड़ी कवरेज दी है, लेकिन जो इस वक्त जो इत्तेहादी हुकूमत है पाकिस्तान के अंदर और जिसके सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, उन्होंने आज तक कोई इस हवाले से स्टेटमेंट नहीं दी है, तो इसके हवाले से आप क्या कमेंट करेंगे? मोदी ने कहा है इंडियन टीवी पे कि मैं तो पाकिस्तान में बगैर वीजा के घुस के गया तो नवाज शरीफ की मतलब मरीम नवाज की बेटी की शादी में खाना खाया था। इसी तरह इंडियन मीडिया रिपोर्ट करे कि शहबाज शरीफ कहते हैं कि जी हम तो भिखारी कौम है। इसी तरह इंडियन मीडिया रिपोर्ट करे कि ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हम तो अमेरिका के वेंटिलेटर पे हैं। ख्वाजा आसिफ ने रिसेंटली ये बात की है कि जी बिल्कुल हम दहशतगर्द पाकिस्तान में पालते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कौन लोग हैं, ये पाकिस्तान के दोस्त हैं कि दुश्मन है? किसने इनको हमारे सरों पे बिठाया हुआ है? ये तो खुले गद्दार है। डोंट यू वरी, पाकिस्तान को कुछ नहीं होना। पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की नौजवान, इंशाल्लाह इस वतन को कुछ नहीं होगा। आप देख लेंगे, जाने जाएंगी, पाकिस्तान नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया शंदाना गुलजार साहिबा का, थैंक यू।